शक्ति यादव, आप छात्रों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और उसी के तहत 21 दिसंबर को ही पहुंच गए तेजस्वी। तब तक तो आंदोलन ने कोई ऐसा रूप भी नहीं लिया था और पहुंच गए आग भड़काने और साथ में फिर उसमें घी डालने भी। संदीप जी, सबसे पहले नव वर्ष की सभी जो बैठे लोग हैं और आपको भी शुभकामना देता हूं। सवाल अभ्यर्थियों के से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है री एग्जाम। 7-8 दिन तक जब गर्दनी बाग में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के जब बैठे थे तो उसका सुध कोई नहीं ले रहा था। सरकार तक आवाजें नहीं गई। क्या इंटेलिजेंस नहीं था या शासन नायक को इन बातों से अवगत नहीं करा रहा था? अभ्यर्थियों की मांग पर व्यस्तम कार्यक्रम से नेता प्रतिपक्ष ने आकर के गर्दनी बाग में नैतिक समर्थन दिया। उसके बाद देश भर के लोगों ने ट्वीट किया, ये आंदोलन सत्याग्रह, उनके सत्याग्रह थे और ये सत्याग्रह उनके धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आपको पूरी पटकथा को समझनी पड़ेगी। क्या सत्ता प्रतिष्ठान उस बढ़ते कदम को रोकने के लिए, उसको छत बिछत करने के लिए अपने ही जो तैयार किए गए लोग थे उनको बीच में लाया? क्या इंटेलिजेंस को पता नहीं था कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई जो लोग जा रहा है गांधी मैदान में, जो एजिटेशन होगा उसमें लाठी चार्ज होगी, बहनें हमारे भाई घायल होंगे, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा और जो लोगों ने बुलाए वो रफ्फू चक्कर हो गए, वो भाग खड़े हो गए। तो सवाल उठता है कि इंटेलिजेंस या पटना पुलिस या इन लोगों को इस बात का अंदेशा या जानकारी नहीं मिली? सवाल नंबर 2, नहीं, इस सवाल पर एक सवाल मेरा यह नहीं मानती शक्ति यादव, एक सेकंड, अरे आपको पूरा टाइम दूंगा जैसे मैंने अभिषेक को दिया। आपके सवाल पर मेरा एक काउंटर सवाल है। 22 अगस्त 2022 को किसकी सरकार थी बिहार में? मैं उधर ले जाना चाहता हूं आपको। एक मिनट, अब 22 अगस्त 2022 बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई पटना में। 13 दिसंबर 2022 सीटीईटी और टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई। 4 जनवरी 2023 को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अभ्यर्थी थे उन पर लाठियां चलाई गई। ग्राम रक्षा दल मेंबर्स को लाठियों से पीटा गया। फरवरी 22 किसकी सरकार थी 2023 में? इसका भी जवाब देते चलिए। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं सबका जवाब दूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट सकता। अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जो आज है तेजस्वी जी थे, जिन सवालों को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे उन अभ्यर्थियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिर्ची का इस्तेमाल उन पुलिस बलों पर किया था डाकबंगले चौराहे पे, उसका प्रतिकार हुआ था। अभ्यर्थियों को अगर उसमें खोजवाइएगा तो नहीं मिल पाएंगे कि अभ्यर्थी भी कहीं चोटिल हुए थे। सवाल नंबर 1, और जिन मांगों को लेकर के अभ्यर्थी थे उन मांगों को मूर्त रूप दी गई। 17 महीने के अंदर में आपने एक पर्चा लीक नहीं देखा और एक ऐसी नजीर पेश की गई कि जो गांधी मैदान आज एजिटेशन और रैली के लिए जाना जाता था वो गांधी मैदान नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। ये था यूएसपी, जो कहा सो किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया और तालियां बजवाई। सवाल वो नहीं है 17 महीने में कोई पर्चे लीक नहीं हुए। 17 महीने के पहले बाद लीक हुए और 17 महीना के बाद लीक हुए, इस बीच में नहीं हुआ। इस लगातार लीक। भारतीय जनता पार्टी, उनके 2 उप मुख्यमंत्री, एक सेकंड सुन लीजिए, जिन सवालों को लेकर के जिन लोगों ने लाठियों का सवाल खड़ा किया वो लाठी में कहीं भी अभ्यर्थी नहीं थे। वो सारे जो लोग फुटेज निकलवाइए, वो मिर्ची के पाउडर वो छीटे गए थे उस समय। कोई आज भी अगर हमारे तरफ से कोई मिर्ची के पाउडर अगर पुलिस बल पर छिटिएगा तो प्रतिकार होगा। एक सवाल जो सामने खुल करके आपके सामने आया कि गांधी मैदान में जिन लोगों ने बुलाया उनको जाने की अनुमति शासन ने कैसे दी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जिन लोगों ने कहा लाठियां मैं पहले खाऊंगा वो भाग खड़े हुए। एजिटेशन में जो लोग पिटाए गए वो कौन थे? वो लड़के थे, वो लड़कियां थी, वो अभ्यर्थी थे, उनको लेकर के गए।
पूरे आप सत्याग्रह को जिस तरह से डाइवर्ट किया गया और पूरे मूल रहस्य को ही समाप्त करने की एक कोशिश की सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों ने अपने लोगों को स्टैंड किया। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर बीपीएस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि लीक नहीं हुआ है तो परीक्षा केंद्र रद्द कैसे हुआ? अगर एक परीक्षा केंद्र रद्द हुआ, नहीं, फिर एक उत्पात मचाया, लोगों ने, विलंब हो गया, व्यवधान पड़ा इम्तिहान में, तो वहां इम्तिहान तो दोबारा कराना पड़ेगा। नहीं, मैं वहां आ रहा हूं, व्यवधान का सवाल नहीं है। अगर आपके पास फुटेज नहीं है तो मैं फुटेज आपको भेज देता हूं, दिखाइए नेशन को कि वो कलेक्टर के पीछे जहां पर थप्पड़ लगाए गए थे, उसके बाद कलेक्टर ने जो वाइट देना शुरू किया था, उसके पीछे प्रश्न पत्र को दिखाया जा रहा था। वो फटे हुए प्रश्न पत्र थे। क्या अगर नहीं था, व्यवधान कैसे? परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षा होने के समय में व्यवधान कैसे? शासन ने स्वीकार किया कि विलंब हुआ, क्वेश्चन पत्र जो जाता है उसके बंडल फटे हुए थे, स्वीकार किया, एडमिट किया। सवाल यहां है, तो आपने अगर इसको माना तो फिर एक नॉर्मलाइजेशन सामने है। क्या ये परीक्षा अगर लेंगे कल 4 तारीख को, तो क्या ये लो या हाई, 2 स्टैंडर्ड के सवाल पूछे बिल्कुल जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का फिर सवाल भी हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।